यह हमारी लड़ाई नहीं। ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट देने से रूस का इनकार, अमेरिका को जमकर कोसा। अमेरिका और ईरान युद्ध के दौरान ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट देने के अमेरिकी अखबार के खुलासे को रूस ने सिरे से नकार दिया है। रूस ने कहा कि यह हमारी लड़ाई नहीं है। अमेरिका और ईरान युद्ध के दौरान मॉस्को ने कोई भी इंटेलिजेंस सपोर्ट तेहरान को नहीं दिया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिका पर यूरेनियम प्रस्ताव ठुकराने और डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की मंशा नहीं थी। अनिल अंबानी को झटके पर झटके, टेड ने सहयोगी अमिताभ झुनझुनवाला और अमित वापना को गिरफ्तार किया। रिलायंस ग्रुप के पूर्व चेयरमैन अनिल अंबानी को झटके पर झटके लगना जारी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी एड ने बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल अंबानी को झटका देते हुए उनके दो सहयोगी अमिताभ झुनझुनवाला और अमित वापना को गिरफ्तार किया है। एड ने ये कार्रवाई रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड आरएचएफएल और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड आरसीएफएल लोन धोखाधड़ी मामले में की है, जिसमें शैल या फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किए जाने का आरोप है। हम विश्वगुरु नहीं हैं, भारत कभी विश्वगुरु था। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने क्यों कहा ऐसा? आपने पीएम नरेंद्र मोदी के भाषणों में हमेशा दो शब्दों भारत विश्वगुरु है का इस्तेमाल करते सुना होगा। वही शब्दों पर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने ऐसा बयान दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है। भारत आज एक विश्वगुरु है के सवाल पर मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि विश्वगुरु शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। हम विश्वगुरु नहीं हैं। भारत कभी विश्वगुरु था। अमेरिका ईरान युद्ध फिर शुरू। यूएस आर्मी ने चीन से आ रहे ईरानी जहाज पर कब्जा किया। भड़के तेहरान ने कहा करारा जवाब देंगे। अमेरिका ईरान के बीच शुरू होने वाली दूसरे दौर की शांति वार्ता शुरू होने से पहले फेल होती दिख रही है। अमेरिका ईरान युद्ध फिर से भड़क सकता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने की कोशिश कर रहे चीन से आ रहे ईरानी जहाज को यूएस आर्मी ने कब्जे में ले लिया है। अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज जलमध्य के पास ईरान के कार्गो जहाज को जब्त कर लिया है। ईरान ने इसका जवाब देने की चेतावनी दी है। इसके बाद दोनों देशों में जंग फिर से भड़कने का अंदेशा उत्पन्न हो गया है। पीएम मोदी और एंटी हिंदू पोस्ट करना पड़ा भारी। लेंसकार्ट के सीईओ पीयूष बंसल की पत्नी का एक्स अकाउंट डीएक्टिवेट। लेंसकार्ट के संस्थापक और सीईओ पीयूष बंसल की पत्नी निधि मित्तल बंसल का एक्स अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया है। उन्होंने कई वर्षों पहले एंटी हिंदू और अंत्य मोदी पोस्ट किए थे, जिसके स्क्रीनशॉट्स अब वायरल हो रहे हैं। ये दिखाते हैं कि निधि मित्तल बंसल आम आदमी पार्टी आप का समर्थन कर रही थीं, जबकि बीजेपी और हिंदू संगठनों के खिलाफ तीखी टिप्पणियां पोस्ट कर रही थीं। बंगाल चुनाव से पहले एड का बड़ा एक्शन। सन एंटरप्राइज के एमडी जॉय कामदार गिरफ्तार। पीएमएलए के तहत कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सन एंटरप्राइज के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय कामदार को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार यह गिरफ्तारी वित्तीय अनियमितताओं और संदिग्ध लेनदेन की जांच के दौरान की गई। बताया जा रहा है कि एड पिछले कुछ समय से इस मामले की जांच कर रही थी। जांच के दौरान ऐसे कई दस्तावेज और सबूत सामने आए जिनसे मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका मजबूत हुई। इसी के आधार पर एजेंसी ने आगे की कार्रवाई करते हुए कामदार को हिरासत में लिया गया। ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी, बोले नई डील को भी वे नहीं माने तो हर पुल तबाह करेंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो वे हर एक पावर प्लांट और पुल को तबाह कर देंगे। उन्होंने कहा हम एक बहुत ही निष्पक्ष और उचित समझौता पेश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वे इसे स्वीकार कर लेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो अमेरिका ईरान के हर एक पावर प्लांट और हर एक पुल को तबाह कर देगा। तमिलनाडु की पटाखा फैक्ट्री में शक्तिशाली धमाका, आग ने मचाया तांडव। 16 लोगों की मौके पर मौत। सीएम स्टालिन ने मंत्रियों को मौके पर भेजा। तमिलनाडु में विरुधुनगर स्थित कटनरपट्टी स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में कम से कम 16 लोग मारे गए और 6 घायल हुए हैं। यह विस्फोट बंजा फायरक्रेकर फैक्ट्री में हुआ, जिससे कई कमरे क्षतिग्रस्त हो गए। इन कमरों में लगभग 30 कर्मचारी मौजूद थे। घटना को लेकर एसपी श्रीनाथ ने बताया कि दमकल कर्मियों ने 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया और रेस्क्यू टीम ने मलबे से शव निकाले। 2 अमेरिकी नागरिक लिए गए हिरासत में। चेकिंग में प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन मिलने से मचा हड़कंप। श्रीनगर एयरपोर्ट से 2 अमेरिकी नागरिकों के पास से प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन बरामद होने के चलते उन्हें हिरासत में लिया गया है। इस मामले की जांच जारी है। गौरतलब है कि अभी कुछ दिन पहले देश में एक जासूसी रैकेट के नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ था। उसमें कई विदेशी नागरिक भारत से गिरफ्तार किए गए थे।
जिस व्यक्ति के बैग से सैटेलाइट फोन मिला है उसकी पहचान मोंटाना, अमेरिका के रहने वाले जेफरी स्कॉट के रूप में हुई है। अमेरिका ईरान में दूसरी वार्ता की हो रही तैयारी। दोनों देशों के बीच लागू सीजफायर 21 अप्रैल को हो रही खत्म। दोनों देशों के बीच अगले दौर की बातचीत अगले हफ्ते इस्लामाबाद में हो सकती है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने आधिकारिक तौर पर तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जमीन पर हो रही गतिविधियां इस ओर इशारा कर रही हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों बताया कि C-17 ग्लोबमास्टर 3 जैसे भारी अमेरिकी सैन्य विमान रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतरे हैं।